हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 का और प्रश्नावली 3.3 का आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन को आज हम डिटेल में समझेंगे। हालांकि मैंने 1 से लेकर 2 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए हम समझना चालू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें हमें ज्ञात करना है। उन्हें हमें क्या करना है, आज ज्ञात करना है। तो किताब को कर लेते हैं साइड और अपने पास एनसीईआरटी की किताब जरूर रखें ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो। ओके, मैंने क्वेश्चन को देखिए आप लोग के सामने उतार लिया हूँ और क्वेश्चन से हम एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संख्या दे रखा है, तो माना कि यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि पहली संख्या x व दूसरी संख्या y है। पहली संख्या हमने x मान लिया और दूसरी संख्या हमने मान लिया y। प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से तो देखिए इसमें दो शर्त नजर आ रहा है। पहला शर्त क्या नजर आ रहा है, ये पहला शर्त हुआ। ये x कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर पूछ रहा है, तो x ये पहली संख्या x और माइनस y ये दूसरी संख्या का अंतर, तो कितना है, 26 है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार 26 लिख दिए। ये समीकरण हमारा निकल के आ गया, एक निकल के आ गया। जो अंतर पूछे तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह दे देते हैं। तो पहली संख्या x है, तो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, अगला बार कह रहा है। तो हमने एक बार लिख लिया कि दो संख्याओं का अंतर निकाल लिए, x माइनस वाई बराबर 26, ये अंतर हो गया। अंतर के लिए प्लस होता है। ये पहला शर्त हुआ। और दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। यानी ये एक संख्या है और दूसरा संख्या से ये y संख्या दूसरी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या से क्या गुनी है, 3 गुनी पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम 3 दे दिए। तो एक संख्या दूसरी संख्या से हम यहाँ पर 3 गुनी लिख लिए और ये हमें समीकरण 2 निकल के हमें आ गया। ओके, यहाँ पर इस प्रकार हमने कर लिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 वाला मान जो है समीकरण 1 पर रख लेंगे। ये समीकरण 2 वाला मान है, ये समीकरण हम 1 पर रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर हमने लिख लिया। तो देखिए समीकरण 2 तो हमारा समीकरण ये है और इसी चीज को इस पे हम पहला वाला पर मान रख लेंगे। तो देखिए x के जगह पर यहाँ पर देखिए x माइनस, यानी पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है। अब जहाँ जहाँ x रहेगा ना, तो x का जगह पर ई वाला मान को हम रख देंगे। तो देखिए x है यहाँ पर, तो x की जगह पर क्या रखेंगे, 3y, फिर माइनस है y, फिर y है, फिर बराबर 26 है, यहाँ पर 26 रखा। तो प्लस 3y माइनस 3y, तो इस कंडीशन में घटेगा, प्लस माइनस घटता है, तो 3y में से 1y जाएगा तो क्या होगा, 2y बराबर 26। अब क्या होगा, तो इसे हमें y का मान निकल के आ गया, 26 बट्टा ये क्या हो जाएगा 2, तो 13 जो आ गया हमें y का मान आ गया। ओके, अब हमें x का भी मान निकाल लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, y का मान क्या करेंगे ना, कि समीकरण 2 पर हम रख देंगे। तो y का जो मान है इस समीकरण 2 पर हम यहाँ पर रखेंगे, तो हमें x का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में क्या करेंगे, रखने पर। ओके,
तो यहाँ पर हम y का मान समीकरण 2 में अब रखते हैं। तो दो समीकरण क्या है, x बराबर 3y है, यही ना है दूसरा। अब देखिए x बराबर क्या होगा 3 गुने y का मान कितना आया था 13, तो हमें इससे x का मान निकल के आ गया। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो हमें x और y का मान वही ज्ञात करना था जो कि हमने आपको इस तरीका से आप लोग को हम बता दिए। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत ही आसान तरीका से हम आप लोग को बता दिए। तो इससे अगर आप कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड दोस्तों के साथ अपने शेयर ज़रूर करें, ताकि आप लोग इस टाइप के वीडियो और इस टाइप को क्लास 10th का मैथ अगर पूरा का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज़ हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको पूरा एनसीईआरटी किताब का क्लास 10th का हो या स्टूडेंट, या क्लास 11th का स्टूडेंट हो या क्लास 12th का हो, आपको इस चैनल पर सभी के सभी आपको एनसीईआरटी से रिलेटिव मैथ मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले फिर टॉपिक्स पे मिलेंगे, इसी पे बात करेंगे और नए अंदाज में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।